आज हम अपने शरीर के बारे में और अपने स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो आप हैं, अपना आप सबको भासता है। कभी किसी को ऐसा नहीं महसूस हो सकता कि मैं नहीं हूँ। मैं हूँ सबको महसूस होता है हमेशा। अब मान लो, आप मान तो कुछ भी सकते हैं, आप मान लो किसी को ऐसा महसूस होता होगा कि मैं नहीं हूँ। अगर किसी को ये महसूस होता है कि मैं नहीं हूँ तो मैं तो उसका फिर भी है। मैं नहीं भी किसी को महसूस हो रहा है, इसका मतलब वो उसका मैं है। तो इसलिए मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं क्या मतलब? अपना आप। एक तो आप हैं और एक अपने हैं। अपने दो प्रकार के। एक अपने वो जो सके संबंधी, धन जान पदार्थ वगैरह, वो जो अपने हैं वो अपने काम भी आते हैं और दूसरों के काम भी आते हैं। जैसे आपका धन है, वो धन आपके काम भी आता है, आपके परिवार के काम भी आता है। जान मतलब दूसरे आपके संबंधी जो हैं, रिश्तेदार जो हैं। जो आपकी पत्नी है वो केवल आपके काम नहीं आती, वो आपके बच्चों के भी काम के आती है। आपके बच्चों की माँ है, आपकी पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की मासी, ताई, चाची, कितने लेवल हैं उस पर। वो भी अपने काम भी आई और दूसरों के काम भी आई। ऐसे ही आपके बेटे हैं, जो बेटे हैं वो आपके भी काम आते हैं, अपनी पत्नी के भी काम आते हैं, अपने बच्चों के भी काम आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो धन जान संबंधी आदि हैं वो आपके काम भी आते हैं और दूसरों के काम भी आते हैं। इसी प्रकार पदार्थ को ले लो। पदार्थों में अपना मकान ही ले लो, अपना घर है जो आपका रेजिडेंस जो है, वो आपका रेजिडेंस भी है, आपके बच्चों का भी है। आपको हो सकता है जॉइंट फैमिली है तो आपके भाई भी उसमें रहते हैं, आपकी पत्नी भी उसमें रहती है, कितने लोग उसमें रहते हैं। वो सबका घर है, वो आपके काम भी आता है, बाकी सबके काम भी आता है। और इसके आगे चलें, वो जो उसमें कीड़े मकोड़े, चिड़ी छिपकली वगैरह जो रहते हैं वो भी उसको अपना घर ही मानते हैं। तो इसलिए ये भी सबके काम आने वाली चीज़, अपने काम भी आई और दूसरों के काम भी आई। एक तो अपने हुए ये, और दूसरे अपने वो हैं जो सिर्फ अपने ही काम आते हैं। जैसे आपका हाथ केवल अपने काम ही, आपके काम ही आता है। आपके हाथ से दूसरा आदमी काम नहीं कर सकता। आपकी आंख से आप ही देख सकते हैं, आपके कानों से आप ही सुन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। ये तो हो गए शरीर के अंग। और अब अंदर के अंग जो हैं, जैसे आपका मन आपके लिए सोचेगा, आपकी बुद्धि आपके लिए निर्णय लेगी, आपके संकल्प विकल्प आपके हैं, दूसरे के नहीं हैं। दूसरे के किसी, आपके जो इंटरनल भी, जो आपके अंतरंग हैं, जो आपके अंदर हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो भी आपके अपने काम आते हैं, दूसरे के काम नहीं आ सकते। वो भी अपने, तो अपने दो प्रकार के। एक अपने वो जो सबके काम आते हैं, अपने काम भी आते हैं, दूसरों के काम भी आते हैं, और एक अपने वो जो केवल अपने काम आते हैं। अब आप इनमें देखिए, एक अपने जो हैं किसी भी प्रकार के, वो आपसे तो अलग हैं। एक आप हैं, एक अपने हैं। जो अपने हैं उसको आप नहीं आप कह सकते। यहाँ से शुरू करिए, ये मेरे बाल हैं, मेरे बाल हैं, मैं बाल तो नहीं हूँ। मेरा फेस है, मैं फेस तो नहीं हूँ। मेरे हाथ हैं, मैं हाथ तो नहीं हूँ। इसी प्रकार सारा ये शरीर मेरा है। मैं ये कहता हूँ कि मेरा शरीर आज ठीक नहीं है, ये शरीर मुझसे अलग है, शरीर तो मैं नहीं हूँ। लेकिन हम गलती ये करते हैं, हम शरीर, जब हमारा शरीर यहाँ से उठकर जाता है दुकान पर, बाजार या कहीं, तो हम कहते हैं मैं जा रहा हूँ। तो हम मेरे को मैं मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती। जैसे ये बुक है, ये मेरी बुक है, लेकिन मैं बुक तो नहीं हूँ। ऐसे ही मेरा फ़ोन है, मैं फ़ोन, मेरी वॉच है, मैं वॉच तो नहीं हूँ। तो फिर जब मुझसे जो चीज़ अलग है वो मैं नहीं है, फिर हम शरीर को कैसे मैं मान लेते हैं? अगर मैं कहूँ बुक, ये मेरी बुक है, थोड़ी देर के बाद मैं कहूँ मैं बुक हूँ, तो आप कहेंगे इसको कुछ हो गया, पागल हो गया ये।
तो ऐसे हम सब ये गलती करते, ये पागलपन हम सब करते हैं। हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं। शरीर इदम है। इदम मीन्स जो हमारे नज़दीक, ये जिसको ये बोलते हैं, ये बुक है, ये का मतलब ये मेरे करीब है, लेकिन मैं नहीं हूँ। और अपने आप को हम अहम कहते हैं। अहम और इदम के भेद को जान लेना ही जीवन की सफलता है। अहम इदम का भेद कोई कोई जाने रे। तो इस अहम और इदम के भेद को जानने का क्या लाभ होगा और इसको कैसे जानें, ये चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ।